आज भारत में अगर लाभ कलेजे में दम है तो एक ड्रेस, एक कानून, एक खान पान, वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से नहीं, इन लाठी मार के बलियाबी बहाल करा दिया है ना। बलियाबी कहता गीदड़ भपकियां किसी और को देना यार। क्या कहना? हम किसी की मुखालफत नहीं करते साहब। लाभ कलेजे में दम है तो एक ड्रेस जी, एक लिबास, एक कानून, एक खान पान लाओ। कौन भाग रहा? लाओ। लेकिन यकसा सिविल कोड की बात करने से पहले भारत के नंगों को कपड़ा कौन सा पहनाओगे पहले ये तय करो। वाह 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 वाह। भारत के हमारे पंजाबी भाइयों का क्या बाल उतरवा दोगे पेशाब सर से? क्या उनके हाथ का कड़ा और किरपाल हटा दोगे? इसलिए हर रोज नया छुछुंदर मत निकालो, वरना गलती से मेरे मोहल्ले से न्योला निकल गया। अच्छा, इसलिए देश को गुमराह करने की जरूरत नहीं, मुद्दे पर आओ। क्या बात, तवज्जो चाहूं। लेकिन माफ कीजिएगा, हमारे यहां बेरोजगारी इतनी है, हर रोज मेरा आलिम चीख रहा तेरे लिए मुसलमान, तेरे लिए। हर रोज दुनिया में किसी मजहब के पास ऐसा प्लेटफार्म नहीं है, सही बात, क्या बात, जो मजहबी तबलीग का प्लेटफार्म जुमा के दिन मस्जिद का है। क्या बात, वाह वाह, क्या बात। लेकिन माफ कीजिएगा, अब तो जुमा में संजीदा 15-20 मिनट की गुफ्तगू सुनने को कान तरसता है, इसलिए कि हमने फजीलत की सनद तो दे दी जनाब, मस्जिद की हुर्मत और अदब की तरबियत नहीं दी है। इसी के लिए इदारे शरिया ने तरबियत ऐमे मसाजिद का एक शोबा कायम किया। गुफ्तगू हो मस्जिद में तो किस ढंग की गुफ्तगू हो, किस लहजे का खिताब हो, किन मसाइल पे गुफ्तगू हो, किस नहज की गुफ्तगू हो। थोड़ी सी तवज्जो चाहूं। बाप की विरासत में हिस्सा बेटों का, माशाअल्लाह जी। अब मौलाना मसूद की तरह ही कारी अली रजा अल्लामा मुसव्विर साहब आस्तीन चढ़ाकर कहें कि नहीं साहब हमें भी मिलना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए, तो नादिर जमाली कहेंगे अरे माफ करना यार, न खून न खानदान, लेने आया हिस्सा। पहले बंसावली बना के लाओ कि तुम खानदान में हो कहां से। बिल्कुल, क्या हजरत? तब बलियावी कहता है ये बंसावली यार हमारे ही यहाँ के दिए हुए लफ्ज हैं। क्या बात, हसबनामा और कुर्सीनामा पुरानी रजिस्ट्री में आज भी मिलेगी। इतनी तरक्की करने के बाद अल्फाज तो बदल दिया जमाने ने, मफहूम तो हमारा ही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ए बाबू अब रहम कर दो प्लीज। वाह 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 वाह, सुन लो, दिल लगा लीजिए। दुनिया में सिस्टम है, निजाम है, आईन है, कानून है, समाज है, सभ्यताएं हैं, तहजीब है, रवायतें हैं, रिवाज है। कहीं कानून के बजाय रिवाजों पर काम चलता है, कहीं सभ्यताओं पर काम चलता है, कहीं तहजीब पर काम चलता है।
लेकिन पूरी दुनिया में एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम है, क्या बात, क्या बात। और एक कानून है जिस किताब का नाम कुरान है, वाह वाह वाह। और एक डिटेल है जिसका नाम शरीयत रसूल है। वाह 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 वाह। इसी पर पूरे आलम का निजाम चलता है। अब दिल लगाइए, अपने मफहूम की तरफ लौट रहा हूं प्लीज। बाबू मैं भूल जाऊंगा, बस 2-4 उठ बैठ के चले जाओ, काम खत्म। हाँ, हमारे मौलाना मसूद साहब नहीं शिकायत कर सकते कि बलियाबी नहीं, छोड़ दीजिए। ए राहुल, अरे आप मत बोलो भाई, मोहब्बत से बोल दीजिए एक बार। अरे मोहब्बत से बोलने को बोला है। निकाह नहीं टूटेगा, मैं गारंटी लेता हूं, जोर से बोल दो। क्या हुआ है? बोला बच्चा हिरा गया है। बच्चा नहीं हिरा है, उसकी मां हिरा गई है। बच्चे का क्या कसूर है? जिसका बच्चा है, जिसका बच्चा नहीं, जिस गाफिल औरत का बच्चा है वो आके स्टेज से ले जाए। सही है। सुनेंगे तो रंग में बोल लीजिए। अरे आओ यार, थोड़ा सा माहौल बनाओ, जोर से जोर से तवज्जो पाओ। वाह वाह। आकाए रहमत ने क्या फरमाया? अल्लाह साबिर साहब, हदीस शरीफ। ए बाबू ए, बड़ी मुसीबत है भैया। उलमा अंबिया के वारिस हैं। तवज्जो चाहूं, वारिस कहा, हिस्सेदार नहीं कहा। मौलाना जी, वारिस कहा, हिस्सेदार नहीं कहा। हिस्सेदार नहीं। क्या कहें? विरासत में बाप ने प्रॉपर्टी छोड़ी, वारिस बेटा। क्या कहने? वाह वाह वाह। बाप ने विरासत छोड़ी, वारिस बेटा, वारिस बेटी। ये बाप की विरासत है, वारिस बेटा। वो अंबिया की विरासत है। वाह तवज्जो चाहूं, क्या बात। मेरे आका करीम ने ये नहीं कहा वाह वाह। कि अंबिया के वारिस मक्की होंगे, क्या बात है। अंबिया के वारिस मदनी होंगे, वाह 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 वाह। क्या बात। अंबिया के वारिस हाशमी होंगे, वाह वाह। अंबिया के वारिस मुत्तलबी होंगे, हाय हाय हाय। अंबिया के वारिस कुरैशी होंगे। तवज्जो चाहूं, और अपने उलमा से विनती करके हाथ जोड़ के बलियाबी अपील करेगा, 2 तलवार एक म्यान में नहीं रहेगी। सही बात है। या तो अपने सीने में बिरादरी रखिए, क्या बात है। या अपने सीने में अंबिया की विरासत का नक्शा रखिए। वाह वाह वाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की को वारिस नहीं कहा, मदनी को वारिस नहीं कहा, शामी को वारिस नहीं कहा, रूमी को वारिस नहीं कहा, मुत्तलबी को वारिस नहीं कहा, कुरैशी को वारिस नहीं कहा। गोया नबी रहमत ने बिरादरी की भी दीवार तोड़ दिया, कबीलों की भी दीवार तोड़ दिया, मुल्कों की भी दीवार तोड़ दिया, सूबों की भी दीवार तोड़ दिया। बल्कि नबी रहमत ने ऐलान आम कर दिया, अगर अबू हनीफा हो तो वारिस हो सकते हो, अब्दुल कादिर हो तो वारिस हो सकते हो, गरीब नवाज हो तो वारिस हो सकते हो, मखदूम सिमना हो तो वारिस हो सकते हो, महबूब इलाही हो तो वारिस हो सकते हो, हो तो वारिस हो सकते हो, शाह बरकतुल्ला हो तो वारिस हो सकते हो, अलावल हक पंडबी हो तो वारिस हो सकते हो, इमाम अहमद हो तो वारिस हो सकते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रसूली, फैजाने हुजूर फख्रे बिहार, हुजूर गाज़ी मिल्लत। गोया ये नक्शा बिल्कुल वाज़ेह हो गया
क्लियर हो गया। अगर मक्की होता तो मदनी बगावत करता, क्या बात? मदनी होता तो शामी बगावत करता, शामी होता तो तुर्की बगावत करता, तुर्की होता तो यूनानी बगावत करता। गोया मेरे आका ने सारी दीवारें गिरा दी, और जब ये दीवार गिर गई तो इसी दीवार के, इसी गिरी हुई दीवार से जो चिराग जला है, इसी गिरी हुई दीवार से जो चिराग के की लवे उठी हैं, जो लवे उठी हैं, जो लवे उठी हैं, उन्हीं लवों की रोशनी में, उन्हीं उजालों को, उन्हीं उजालों को किसी ने मुस्तफ़ा रज़ा मुफ्ती आज़म कहा, वाह वाह वाह, किसी ने अल्लामा सरदार अहमद नईमी कहा, क्या बात? किसी ने अल्लामा नईमुल हक नईमुद्दीन मुरादाबादी कहा, किसी ने इमाम इल्म फन अल्लामा ख्वाजा मुजफ्फर कहा। क्या बात है? और इसी दीवार से एक आवाज निकली और किसी ने कहा ये अल्लामा मुफ्ती गुलाम रसूल साहब है। क्या बात है? ये सुभान विरासत अल्लाह, है साहब। सुभान अल्लाह, माफ कीजिएगा, सुभान अल्लाह। हजरत मुफ्ती साहब ने अपने खानदान की विरासत का कोई काम नहीं किया, इसलिए कि इसमें भाइयों का हिस्सा है, लेकिन मुस्तफ़ा की विरासत, मुस्तफ़ा की छोड़ी हुई विरासत में कयामत में हिस्सा मिलना है, कब्र में हिस्सा मिलना है, पुलसिरात पे हिस्सा मिलना है, मीज़ान पे हिस्सा मिलना है। इसलिए कि जो जिसका वारिस होता है उसको हिस्सा मिलता है। क्या बात? वाह 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 वाह, दिल लगाएं, दिल लगाएं, वाह वाह वाह। अब इस जगह एक नुक्ता अर्ज कर दूं, अगर इजाजत दो उलमा तो, करम फरमाए। वाह वाह वाह, इजाजत दें तो। माशाअल्लाह, वाह वाह, इत्तेफाक है। मान लीजिए, मान लीजिए अल्लाह न करे यह हादसा हो, मिसाल है मौलाना मसूद साहब के बेटे को अगले चौक पर दो चंद लोग घेर लें और उधर से गुजर रहे हों नवासे हुजूर मुफ्ती साहब हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम गौस साहब, और जैसे ही अपने मामूजाद भाई को घिरा हुआ देखा वैसे ही इन्होंने कहा क्या समझ करके लावारिस। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बोल सकते हो तो बोल लो, तवज्जो चाहो। करम फरमाए माशाअल्लाह। क्या समझ के घेर रखा लावारिस, इतनी औकात की आस्तीन दिखा रहा। ठहर, एक रिंग घुमाया मौलाना गुलाम गौस ने, मौलाना मसूद भी आ गए। एक रिंग घुमाया अली रजा रहबर भी आ गए। एक रिंग घुमाया तो जितने अहबाब सब आ गए। तवज्जो चाहूंगा। और जब सब आ गए तो दिल लगाना, सुनोगे तुम थोड़ी सी चादर खसका दूंगा, लेकिन बोलोगे तब माल निकलेगा। अरे बोलोगे तब बोलूंगा, जोर से बोल के बताओ तब बोलूंगा। क्या समझ रखा लावारिस, अभी वारिस बाकी है। क्या बात। हाय 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 हाय, घेर रखा चारों तरफ से, चारों तरफ से घिरा हुआ है। जब तक वारिस नहीं पहुंचा था, मौलाना मसूद साहब का बेटा डरा डरा सहमा सहमा। क्या बात, सही बात, क्या बात, क्या नुक्ता है बाबा। डरा डरा सहमा सहमा, लेकिन जैसे ही देखा भाई को, अंदर से हिम्मत ने कहा घबरा मत, एक आ गया। वाह 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 वाह। दिल लगाएंगे, दिल लगाएंगे। जिसका वारिस होता है, जिसका कोई वारिस होता है, वो अपने को कभी तन्हा नहीं, अपने वाले को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। सही बात,
इसलिए बलियाबी कहता है कि माफ कीजिएगा, मुफ्ती बनना बहुत आसान है, मुफ्ती आजम बनना बहुत आसान नहीं है। बेशक बेशक तवज्जो चाहो, बेशक। एसी और कूलर और पंखे में मुस्तनद मसनद रखकर उछलना सबके बस का है। क्या बात, वाह वाह। टिमटिमाते चरागों की रोशनी में मुस्तफा के दीन की के लिए खूने जिगर जलाना, क्या बात, ये हजरत मुफ्ती गुलाम रसूल साहब अलैहि रहमा के जिगर की बात है। बेशक, क्या बात। जो चाहो, अगर वो जिद पर आ जाते कि हमें भी मुंबई में रहना है, बिल्कुल सही। तो मुंबई के बड़े बड़े सेठों की औलादें उनकी शागिर्द होती। अगर वो तय कर लेते कि हमें भी मुंह मांगा मुआवजा लेकर बुखारी शरीफ पढ़ाना है, तो बड़े बड़े दारुल उलूम के मोहतमिम और मनीजर हाथ बांध के खड़े रहते। बिल्कुल सही। लेकिन मुफ्ती आजम के उस कलंदर ने, वाह वाह, आला हजरत के उस नकीबो वकील, वाह 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 वाह, सेठों की हवेलियों की बिरयानी पसंद नहीं किया, कटिहार का मोटा चावल और मुस्तफा के दीन की हया के लिए, अहिया के लिए, रसूलुल्लाह की सुन्नत और शरीयत के लिए अपनी जिंदगी की हर सांस की कुर्बानी पसंद किया। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसलिए मेरे लोगों को तो मत पूछिए, अब तो कुछ हराम खोर इसे पैदा हो गए हैं। माफ करेंगे हजरत, ये जल के बलियाबी बोल रहा है। अब तो कुछ हराम खोर लोग ऑनलाइन मुरीद कर रहे हैं। जी 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 जी, बजा फरमा रहे, बजा फरमा रहे। मुत्तफी को तो बोले सही है कि गलत, बजा फरमा रहे, हक है। ऑनलाइन मुरीद कर रहे हैं। इन सौदागर पीरों को बोल दो जी, अरे सुनिए भाई, और उन सौदागर के उन दलालों को बोल दो, क्या बात, रसूलुल्लाह की शरीयत डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। क्या बात है। डिजिटल वालों से पंगा लेना, फिजिकल वालों से गलती मत करना। इसलिए कि बद्र फिजिकल है, उहद फिजिकल है, खैबर फिजिकल है, करबला फिजिकल है, अब्दुल कादिर फिजिकल है, महबूब इलाही फिजिकल है, नूरुद्दीन जंगी फिजिकल है, सलाहुद्दीन अय्यूबी फिजिकल है, मोइनुद्दीन फिजिकल है, अना सागर फिजिकल है, अहमद रजा फिजिकल है और रकीब अहमद रजा भी फिजिकल है। डिजिटल की बात वहां करना जिनकी पैदावार अभी 20 साल पहले हुई। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथों को उठाकर नारे का जवाब। नारे रिसालत, पैगामे मसलके आला हजरत, तालीमाते मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर फख्रे बिहार। क्या बात, वाह वाह। बोलोगे तो रंग में आओ, बोलो बोलो जोर से। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की नहीं। क्या बात है, तवज्जो चाहूं जरा। वाह 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 वाह। बलियाबी की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन मैं जानता हूं कि जो दूसरे के बेटे के सुधरने के लिए तावीज देते हैं, उनका बेटा शहर का सबसे अच्छा आवारा है। तो जब उनकी तावीज से उनका बेटा नहीं सुधर सका, तो बलियाबी का कुछ बर्बाद होने नहीं जा रहा है। इसलिए कि बलियाबी के गले में मेरे ताजदार मुफ्ती आजम ने जो तावीज डाल दिया है, उस तावीज के असरात कयामत तक खत्म होने वाले नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम ही मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मेरा वाला मजमा नहीं मिल रहा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और लगाओ बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। इस्लाम डिजिटल नहीं है यार, वरना कब का इस्राइल गला दबा के मार दिया होता। बिल्कुल। और माफ करना आज के मुसलमानों, तुमसे कुफ्र को डर नहीं लगता, उसको मालूम है
कि शरीर अब्दुल्ला की है, रूह नहीं है। सही बात है। जिस्म अब्दुर्रहमान का है, रूह नहीं है। जिस्म अब्दुल सत्तार का है, रूह नहीं है। अगर जिस्म के साथ रूह भी होती ईमान वाली, क्या कहने, वाह क्या बात, तो मुसलमान के घरों में शराब की बोतलें नहीं टूटती। हक है, बजा जिस्म के साथ रूह भी सेहतमंद होती मुसलमान के घरों में, तो बेटियां रील बना के वायरल नहीं करती, बेगैरत बाप शेयर नहीं करता। बिल्कुल सही, बिल्कुल बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? सबसे बड़ा फितना इस अरे जोर से बोलो, सही बोल रहा हूं कि गलत? सही। शहरत पे हाथ डाला आपने। मैं तो सीधी बात कहता हूं कि बहुत ज्यादा थाना पुलिस कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह के आवारा लोगों को ठीक करना हो तो सिर्फ एक के जनाजे का बाइकाट कर दो। बिल्कुल बिल्कुल अरे ये क्या करेंगे मीडिया ट्रायल वाले? कुछ नहीं करेंगे। तेरे बलियाबी के खिलाफ हफ्ता दिन भोंक करके अपनी जगह चुप जाते। सच्ची बात है। बड़ा खुश होगा तब बोलेगा ये तुगलकी फरमान है। तो 24 घंटा तो हम अपने खिलाफ सुनने के आदी हो ही चुके हैं, एक और सुन लेंगे। लेकिन जहां एक का जनाजा रुका और एक पंचायत, एक मोहल्ले, एक गली ने तय कर दिया कि फला शराबी का जनाजा न इमाम पढ़ाएगा ना हम पढ़ेंगे, क्या कहने। ये ईमान वालों का कब्रिस्तान है, शराबियों का नहीं है। ये ईमान वालों का कब्रिस्तान है, जुआड़ी और भंगेड़ियों का नहीं है। देख लो कैसे पूरे मोहल्ले के हर घर में आंधी आ जाती है। हर बाप लाठी लेकर बेटे की का मुंह महकना चालू कर देगा। माफ करना, हर रोज जुर्म पर पर्दा डालते डालते अब तेरे बलियाबी की हिम्मत जवाब दे रही है। संभाल सकते हो तो अपनी औलादों को संभाल लो। मत व्यापार बनाओ दीनी इदारों को, मत व्यापार बनाओ दीनी दरसगाहों को का। इसलिए कि आज के दौर में जो दीन को जिंदगी मिल रही है वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से नहीं, इन्हीं मदरसों से। एड़ी उठा उठा कर उर्दू पर भाषण देने वालों, आज भारत में अगर उर्दू जिंदा है तो प्रोफेसरों की वजह से नहीं, मौलवियों की वजह से। क्या बात है, क्या बात आज लेकिन क्या गजब है साहब, जी। उर्दू पढ़ावे मदरसा वाला, नौकरी करे कॉलेज वाला, दस्तखत भी उर्दू में नहीं करेगा, जी खत भी उर्दू में नहीं लिखेगा। कैंपेन चलाइए, वरना जितने उर्दू ट्रांसलेटर लाठी मार के बलियाबी बहाल करा दिया है ना, 1 से 1.5 साल तक हुकूमत इंतजार करेगी, फिर हटाने का काम शुरू हो कोई जाएगा। लेटर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। इसलिए उर्दू के नाम पर जिनको ट्रांसलेटर बहाल करके भेजा गया है, उर्दू में दरखास्त दोगे तब वो तर्जमा हिंदी में करेगा। क्या कहने। चिल्लाना बंद कीजिए, काम शुरू कीजिए। चीखिए मत, वर्क कीजिए। अभी डॉक्टर साहब जानते हैं, बलियाबी के खिलाफ कुछ लफंगों ने खूब हुड़दंग मचाया उत्तरी बिहार में। जिधर देखिए उधर मौलवी बहाल हो गया, छाती फटने लगी। इसलिए कि गैरों को हमारी टोपी दाढ़ी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हराम पीने और खाने वालों को टोपी दाढ़ी से बड़ी एलर्जी है रे भाई।
मैं पूछा क्यों निकला भाई बलियावी के खिलाफ जुलूस, जरा पता करो तो एसपी साहब। तो एसपी साहब ने कहा कि वो जो टीचरों की बहाली हुई है उसमें मौलाना लोग ज्यादा आ गए हैं। अच्छा मैंने कहा कमाल है भाई, यानी बड़ी मुश्किल से 5 मौलाना दिख गया तो इतना दर्द होने लगा। जी हम अपने उलमा से विनती करेंगे, इल्तिजा करेंगे, अपील करेंगे, दिमाग से ये निकाल दीजिए कि इस काम में हमको क्या फायदा होगा। इसी कटिहार में जबेदार शरिया की तहरीक बेदारी के लिए गांव गांव उलमा घूम रहे थे, तो इसी कटिहार के हमारे आलिम कहते थे इसमें हमारा क्या फायदा होगा। जी जी और अब वही कह रहे हैं कि शादी इतनी महंगी हो गई है कि जमीन बेच करके दामाद को बुलेट देना पड़ रहा है। क्या ये बलियावी की औलादों का फायदा था? इंशाअल्लाह फिर नवंबर के बाद से तहरीक बेदारी का फिर सिलसिला चलेगा। बोलो चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अरे जोर से बोलो ना, हाथ उड़ा के बताओ कितने लोग चाहते हैं चलना चाहिए? स्टेज वाले भी चाहते हैं चलना चाहिए? चलना चाहिए। तो फिर आप लोग यही ना कहिएगा कि राजनीति कर रहे हैं बलियावी साहब। इतने बहाल हुए मौलाना लोग, इस पर तो किसी ने शुक्रिया का खत नहीं लिखा। इसलिए मैं अपने उलमा से, अइम्मा से गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा, खुद को जीने के लिए जिंदा हैं तो जिंदा रह लीजिए। मरने के बाद कभी याद नहीं आएंगे, लेकिन खुद को जीने के लिए नहीं, मजहब और अपने मसलक के लिए ये जिंदा हैं और जिंदा रहना चाहते हैं, तो इस मिशन के लिए जी कर मरेंगे। तो बेटा याद करे न करे, जमाते अहले सुन्नत आपको याद रखेगी। बिल्कुल हक हक वही दर्द है, वही मोहब्बत है कि इतने उलमा शोरा, कई रात की कॉन्फ्रेंस के बराबर जो उलमा तशरीफ लाए हैं। हम अपनी तमाम नौजवान उलमा को मुबारकबाद देते हैं अपनी तरफ से, और गुजारिश करेंगे मेरे भाई, हर 15 हाथ पर 1-1.5 ईंट की इमारत बनाकर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक झंडे के नीचे इकट्ठा हुइए, वरना आने वाले दिनों में इतने झंडे आप को देखने को मिलेंगे कि आप पहचान में भी नहीं आएंगे। इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ आखिर में, चूँकि उलमाए कराम का एक बड़ा लंबा काफिला है, अजमत रज़ा भागलपुरी भी है और नबीरे आला हजरत जी ताजुस सुन्ना, जी सुभान अल्लाह तो बोल दो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से, अरे जोर से। पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह तौसीफ़ रज़ा खां साहब दामो फ़ैज़ुकुम, और हिंदुस्तान का वो ब्रांडेड खतीब, क्या बात, खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना शहरियार रज़ा खान साहब, उनको तो आने ही आना था। आ गए। आए वो तो हमने एक ही जुमला कहा, उसको रहने दीजिए पर्दे में, कि आने ही आना था, नहीं आते तो जाते कहाँ? नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? क्या मौलाना सोचा? क्यों कल आएंगे? आना होगा तो आज ही आएंगे। वो भी आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अहले सुन्नत की जो सबसे कमज़ोर कड़ी बलियावी, वो चंद मिनट की गुफ्तगू, इन्हीं चंद जुमलों के साथ हम अपने उलमा से विनती और अपील करेंगे कि फेसबुक व्हाट्सएप पर बिला वजह वक्त ज़ाय मत कीजिए किसी पर तनकीद करके।
जी तामीर की तरफ लौटिए, मिशन की तरफ लौटिए, तहरीक की तरफ लौटिए। तहरीक का मतलब ये नहीं कि इदारे शरिया के तहरीक का हिस्सा बनिए तो ही तहरीक है। अगर मस्जिद के इमाम है तो गांव नमाजी हो जाए, इसकी तहरीक में लगिए। मोहल्ले में बच्चे शराब पी रहे हैं तो बच्चे शराब छोड़ दें, इस तहरीक में लगिए। मस्जिदों में नमाजी कम है तो मस्जिदें भर जाएं, इस तहरीक में लगिए। क्या बात। अगर इलाके में हमारे बच्चे तालीम नहीं हासिल कर पा रहे हैं तो स्कूल कॉलेज ना जाएं, लेकिन कम से कम मस्जिद के मकतब में आकर पढ़ लें, क्या बात। इस तहरीक में लगी। क्या बात, माशाअल्लाह। अगर इतने ही काम कर लिए तो हजरत मुफ्ती साहब अली रहमतुर रिजवान के मिशन की तहरीक का आप अज खुद हिस्सा भी बन जाएंगे। और जब हिस्सा बनेंगे तो याद रखे, जमात अहले सुन्नत आपको कभी फरामोश नहीं करेगी, जमात आपको याद रखेगी। यार जिंदा 7 मंजिला जी मतलब ग्राउंड फ्लोर में 7 कमरे हैं, उसकी ढलाई हुई है। आप मंजिल बताए तो मेरी ऊपर की मंजिल हिल गई। 7 कमरे। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो झोपड़ी से सफर कहां तक पहुंचा है। वाह वाह वाह। 2 जुमला बर्दाश्त कर सकते हैं? अरे 2 जुमला सुन सकते हैं? सुन सकते हैं। सुनने के अलावा आप कर ही क्या सकते हैं? क्या मुफ्ती साहब, 1400 बरस से सुन ही तो रहे हैं, कुछ कर कहां रहे? जिसने किया उसी का नाम वाह वाह वाह। तारीख के पन्नों में लिखा हुआ है। क्या बात। और जो सुनते रहा वो सुन सुन के सुन हो गया। मैंने अर्ज किया था कि 1985 से 90 के बीच पहली बार वलियावी आया था। अभी तो स्टेज पर इतनी उम्र के उलमा नहीं दिखाई देते साहब। 85 में आया था। तो अब आप सोच सकते हैं, जो आपके निकाह के टाइम पैदा हुआ है वो बलियावी के बारे में अनाप शनाप लिखते रहते हैं। हैरत भी होती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं पी जाता हूं। चल यार, करेगा क्या? वो थोड़ी ही बुलाता है, वो तो पब्लिक का थप्पड़ बुलाता है कि बलियावी के बगैर काम नहीं चले। चंदा मिलना इसी के नाम पर। क्या बात है। इसलिए कि जो बातें बलियावी बोल देता है वो दूसरे की हिम्मत नहीं है। बिल्कुल हक। इसलिए कि मेरी कौम के हसास को एहसास है कि खटता वही है तो खर्रा खोटा सुनाता भी वही है। वाह 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 वाह। उम्र तवील है। इसलिए बड़ी खुशी की खबर सुनाई हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम गौस साहब ने कि 7 रूम का रज़वी हॉस्टल की दीवार तैयार हो चुकी है। जी माशाअल्लाह। क्या तैयार हो चुकी है? अरे बोलो ना भाई।